दोस्तों नमस्कार। BSL लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 को पढ़ेंगे, जिसमें कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु वह आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो के विषय में है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वह कब अपराध नहीं होगा। तो यदि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपका आपराधिक आशय के बिना हो और किसी अन्य हानि के निवारण के लिए हो, अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है कार्य, तो आपका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यह मुख्यतः एक सिद्धांत है कॉड नेसेसिटियाज नॉन हैबिटलिज्म, अर्थात आवश्यकता जो है वो किसी विधि को नहीं मानती है। यदि आपको कोई चीज की एकदम आवश्यकता है अपनी जान बचाने के लिए, उस समय आपके सामने जो चीज है यदि आप करते हैं तो उस समय आप उस अपराध के दोषी नहीं होंगे। अर्थात इसका एक उदाहरण यह है कि जैसे एक बहुत बड़ी जहाज जिसमें करीब हजारों लोग बैठ करके समुद्र में जा रहे हों और सामने 2-3 व्यक्तियों से भरी कोई नाव आ जाए और एक बगल उसके करीब 50 व्यक्तियों से भरी नाव जा रही है। अब दोनों नाव में जो बड़ी जहाज है वो ये सोचता है यार यदि हम इसको इस तरफ ले गए तो करीब 50 यात्रियों से भरी नाव डूब सकती है। यदि हम अगर बाएं तरफ ले गए तो जो 2 व्यक्तियों से भरी नाव है, 2 व्यक्ति जो सवार हैं उस पे, यदि हम इस तरफ ले जाते हैं तो हो सकता है उनको बचा करके हम आगे निकल जाएं या हो सकता है वो डूब जाए। तो यदि वो ऐसा करता है उन 1000 व्यक्तियों को और उन 50 व्यक्तियों को बचाने के कि किसी छोटी अपहानि को कारित करके बड़ी अपहानि को रोकी जा सकती है, तो ऐसा कोई अपराध नहीं होगा। और यदि वह उस तरफ उस नाव को घुमाता है, अपने यान को ले जाता है और उन 2 व्यक्तियों की नाव को डुबो देता है, तो उस समय वो कोई अपराध नहीं करेगा। सीधा सा अर्थ धारा 19 भारतीय न्याय संहिता का यही है। जैसे इसमें एक उदाहरण और ये भी है कि किसी एक गांव में डकैत घुस गए। भाई पहले गांव छप्पर के बने होते थे, अब गांव में डकैत आ गए एकदम पूरे करीब 10-20 की संख्या में, और कहीं पे किसी का पुआल पैरा या घर छप्पर था, उसको एक व्यक्ति ने जला दिया। जलाने से हुआ क्या कि इतनी गांव में रोशनी हो गई कि सारे डकैत उससे पकड़े गए और गांव में डकैती होने से बच गई। तो जो उस ऐसे व्यक्ति ने किया बड़ी अपहानि, अर्थात डकैतों से पूरे गांव को बचाने के लिए जो उसने किसी व्यक्ति का छप्पर जलाया, भले ही वो उसने जानबूझकर जलाया हो, दुश्मनी बस जलाया हो, लेकिन उस समय माना जाएगा कि उसने डकैतों से बचाने के लिए किसी का जो है घर जला करके इतने डकैतों को पुलिस को पकड़वाया और गांव वालों को बचाया। धारा 19 आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की कहां पर क्या कोई आवश्यकता है तो उसके आधार पर आधारित है। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण मामला है वो है आर बराम डडले एंड स्टीफेंस का। ये प्रारंभिक परीक्षा में एपीओ या PCSJ में पूछा जाता है। कहा जाता है सीधे कि आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण मामला कौन सा है, तो आर बराम डडले एंड स्टीफेंस, जो कि सबसे पहले इस सिद्धांत को लॉर्ड कॉलरिज महोदय के द्वारा इस मामले में निर्धारित किया गया था। और उनमें जो व्यक्ति थे उनको जो है हत्या का दोषी माना गया था। हुआ क्या था, ये मामला ये था कि एक समुद्र में करीब 4 लोग जा रहे थे, तो उसमें डडले और स्टीफेंस ये लोग जो साथी थे, एक लड़का था, उनके साथ में 3 वयस्क लोग थे, एक बच्चा था। ये लोग समुद्र में जा रहे थे, तूफान आया,
तो तूफान होने के साथ में ये लोगों की नाव डूब गई, दूसरी छोटी नाव ये लोग पकड़ के जा रहे थे। अब काफी दूर तक चले गए तो हुआ क्या, इन लोगों को भूख लगी, तीनों लोगों को। तो जो एक अवयस्क बालक था, उन लोगों ने विचार किया कि यार इसको मार करके हम लोग खाकर अपनी जान बचाते हैं। तो वो लोग अपनी जान जो है उस बच्चे को मार करके उनका मांस खा करके 3-4 दिन तक अपने को जीवित रखे और जान बचाए। तो बाद में हुआ क्या कि जब ये लोग आए तो इन लोगों के ऊपर केस चलाया गया। तो ये हुआ कि इन लोगों ने अपनी तरफ से दोष दिया कि नहीं भाई, हम उस समय अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे को मारे, इसलिए हमें इस आवश्यकता के सिद्धांत का, इस धारा 19 का, जो कि आईपीसी पहले धारा 81 थी, का लाभ दिया जाए इन्हें। लेकिन लॉर्ड कलरिज महोदय के न्यायालय ने इन लोगों को इसका लाभ न देते हुए कि उस समय ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उस बच्चे को मारा जाए और किसी को मार करके अपना जीवन बचाया जाए। आप एक आध दिन और भूखे रहते तो शायद ना मरते, पानी पी के जीवित रह जाते। आपको उस बच्चे को मारना नहीं चाहिए था, इसलिए इनको तीनों लोगों को हत्या का दोषी माना गया। ये धारा 19 पर बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है प्री के पर्पज से, और मेंस में भी ये आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। धारा 19 का अभिप्राय यही है कि आप जो है, आपका जो कार्य किया गया है वो आपराधिक आशय के बिना हो और किसी अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। बड़ी हानि को रोकने के लिए आप जो है छोटी हानि कार्य कर सकते हैं। अब इसका जो धारा 19 का एक आवश्यक तत्व है, इसके एलिमेंट 4 हैं। 4 एलिमेंट ये हैं कि यद्यपि दोषकर्ता, अपराधकर्ता यह जान रहा है कि अपराध कारित करने वाले कार्य द्वारा अपराध होना संभाव्य है, फिर भी उसे अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना किया जाता है। दूसरा है कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाता है। तीसरा है कार्य किसी अन्य अपहानि के निवारण को रोकने के लिए किया जाता है। और चौथा है कि अपहानि जिसे निवारित या परिवर्जित करने का उसका उद्देश्य है, वो जो है किसी व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होना चाहिए। अर्थात जिस भी बड़ी अपहानि को आप रोकने के लिए गए हैं वो अपहानि ऐसी हो कि आप जो है ये लगे कि नहीं, इस बड़ी क्षति को आप रोकने का आपका उद्देश्य था, तभी माना जाएगा कि आपका कार्य जो है वो अपराध नहीं था, अन्यथा माना जाएगा कि आपने अपराध किया है। अब इसके बाद आती है धारा 20 और धारा 21। तो धारा 20 में कहा गया है कि धारा 20 में कहा गया है कि जो है आप जो 7 वर्ष से कम के बालक हैं उनके लिए, और जो धारा 21 में कहा गया है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे कहां तक अपने दायित्व से छूट प्राप्त है उनको, उसके विषय में बताया गया है। तो धारा 20 कहती है, धारा 20 बीएनएस, और ये जो है धारा ये 82 थी आईपीसी, ये कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का जो कार्य है वो, और धारा 21 बीएनएस, धारा 21 बीएनएस व जो पहले थी वो धारा 83 आईपीसी, ये कहती है कि 7 वर्ष से अधिक, 7 से अधिक व 12 वर्ष से कम के बच्चे कहां तक आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त हैं। तो कोई बात अपराध नहीं होती जो 7 वर्ष से कम का बच्चा चाहे जिस भी आशय से करे, यदि वह बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसे पूर्णतः भारतीय न्याय संहिता व पूर्व में भारतीय दंड संहिता में पूर्णतः उसे आपराधिक दायित्व से छूट दिया गया है। अर्थात 7 वर्ष से बच्चा कम का जो है, यदि वह किसी को गोली भी मार दे
गोली भी मार दे तो भी जो है वो पूर्णतः माफी योग्य है, उसका आपराधिक आशय नहीं माना जाएगा। अब धारा 83 धारा 21 बीएनएस जो ये है, ये कहती है कि यदि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा अगर कोई अपराध जो कि अपरिपक्व समझ वाला है, यदि वह कोई आपराधिक कार्य करता है तो वह यदि समझ की अपरिपक्वता के अधीन है तो माफी योग्य है। यदि उसमें समझ आ गई है कि जो अपराध वह कर रहा है तो उसे माफी नहीं दी जाएगी। अर्थात यदि अब इसमें जो धारा 21 बीएनएस है, ये 2 कैटेगरी में है कि आप माफी योग्य तो हैं, लेकिन यदि आपको समझ है तो आप पूरी तरीके से माफ नहीं किए जाएंगे। यदि आप में अंदर समझ नहीं है उस बात की, आप समझ से अपरिचित हैं, तो आपको उस अपराध से छूट दिया जाएगा। धारा 21 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक या फिर 12 वर्ष से 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बालक अपरिपक्व समझ के हैं तो वो कोई बात अपराध नहीं है यदि उनके द्वारा कोई इस तरीके का कार्य किया जाता है। अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। कि भले वो 7 से ज्यादा हो लेकिन 12 से कम हो, जब वो न जान रहा हो कि हम जो अपराध करने जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य अपराध होता है तो वो पूर्णतः माफी योग्य होगा। यदि उसे पता है कि मैं अब चाकू लेके इनको मारने जा रहा हूं, इससे यही होगा, उसको पूर्णतः ज्ञान हो कि ये होता है, तो वो दोषी हो जाएगा। अब धारा जो हमारी 82 है, 82 और 83, इस पर जो है मेंस में क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। अब धारा 82 है, इसमें जो बच्चे आते हैं इन्हें डोली इनकपैक्स कहा जाता है। डोली इनकपैक्स अर्थात अक्षम गुड़िया। अक्षम गुड़िया अर्थात इसे कुछ पता ही नहीं है, सक्षम गुड़िया नहीं, अक्षम गुड़िया, कि ये कोई कार्य अपराध कोई नहीं कार्य कर सकती है। इसके विषय में इस पर महत्वपूर्ण मामला जो है क्वीन बनाम लाखिनी अग्रदानिनी का है। कौन सा है? तो क्वीन बनाम लाखिनी अग्रदानिनी, ये मामला महत्वपूर्ण है। इसमें हुआ क्या था? इसमें कहा यह गया था कि 7 वर्ष से कम के शिशुओं को अपराध करने में अक्षम डोली इनकपैक्स कहा जाता है, अतः इन्हें दोषी किसी अपराध के लिए नहीं ठहराया जा सकता। इस आयु का साक्ष्य मात्र ही इस बात का अंतिम प्रमाण होगा। अर्थात 7 वर्ष से कम, ये जो 7 वर्ष से कम है, इस बात का प्रमाण ही होगा कि शिशु निर्दोष है। उनके खिलाफ लगाए गए किसी आरोप का स्वतः एक प्रमाण होगा। अर्थात 7 साल से कम के बच्चे के लिए स्वयं एक प्रमाण होगा कि वो आपराधिक दायित्व से मुक्त हैं, उन्हें किसी बात के आरोप में नहीं दोषी ठहराया जाएगा। और धारा 83 पर बहुत महत्वपूर्ण मामला है उल्लाह महापात्रा का। उल्लाह महापात्रा के मामले में हुआ था कि अभियुक्त जो कि 11 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु का था, उसने एक चाकू उठाकर मृतक को टुकड़े टुकड़े काट देने की धमकी दी और उसने उसकी हत्या भी कर दी। अब यह निर्णय हुआ कि केवल एक निर्णय निकाला जा सका कि उसने वही किया जो उसने कहा था तथा पूरी घटना के दौरान उसे यह ज्ञात था कि चाकू का मात्र एक प्रहार ही उसके आशय की पूर्ति कर देगा, अतः उसे सुधार गृह 5 वर्ष के लिए भेज दिया गया।
इस मामले में न्यायालय ने में मैल्टिया सप्लेट एक्टिव का सूत्र लागू किया, अर्थात धारा जो 21 पे है वो सूत्र कौन सा है, मैल्टिया सप्लेट एक्टिव। ये सूत्र के आधार पर कोर्ट ने निर्धारित किया, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, उसे किसी 12 साल के कम के बच्चे ने यह कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगले दिन जाए उसे चाकुओं से ऐसा प्रहार करे उसके ऊपर कि वह व्यक्ति मर जाए। अब उसको ये पता था कि मैं इसे चाकू से मारूंगा तो ये मर जाएगा। जब उसने ऐसा अपराध किया, जो उसने कहा, जिस आशय से कहा वही कार्य किया, तब उसे दोषी माना गया और 5 वर्ष के लिए बाल सुधार गृह में उसे मतलब सुधार गृह में भेज दिया गया सुधार करने के लिए। तो जो धारा 20 बीएनएस का होगा वो डोली इनकपैक्स के आधार पर होता है, अक्षम गुड़िया पूर्णता अक्षम है, लेकिन जो धारा 21 बीएनएस है वो मैल्टिया सप्लेट एक्टम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें कि यदि आपके अंदर समझ है, आपके अंदर ज्ञान है कि आप जो अपराध कर रहे हैं उसमें आपको पूर्णता जो है उन्मुक्त नहीं किया जाएगा, उसमें आपको दोषी माना जाएगा। इस पर मामला जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो उल्लाह महापात्र का है। उल्लाह महापात्र का ये प्री में बहुत पूछा जाता है कि जो है धारा 20 बीएनएस पे कौन सा मामला आएगा, तो पी बनाम लाखनी कृदानिनी का आएगा, और धारा 21 बीएनएस पे उल्लाह महापात्रा का मामला आएगा। तो हम लोग जो है इसे याद करेंगे। अगले हम लोग अपने वीडियो में विकृचित व्यक्तियों के विषय में धारा 22 के विषय और उसके आगे पढ़े जाएंगे। धन्यवाद मित्र, आप हम लोगों को हमारा ये चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य लोगों को भेजते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।